हेलो बच्चों। जैसा कि हमने कल बताया था कि भूगोल के बारे में कुछ हम बात कर रहे थे, भारत के भूगोल के बारे में। तो हमने जैसा कि जाना था कि भारत के कुछ नाम होते हैं। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, ये सब भारत के नाम हैं। ठीक है। हमने और समझे थे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। भारत गणतंत्र कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में। अब गणतंत्र आया तो उसी दिन संविधान भी लागू हुआ था, इसीलिए गणतंत्रता मनाई जाती है। तो आज हम देखेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है। भौगोलिक विस्तार है ना, मतलब कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है भारत, है ना। तो अगर हम इसकी अक्षांशीय की बात करें, अक्षांशीय जो आप वर्ल्ड मैप में देखते हो, कुछ ऐसी ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसी ऐसी, है ना, ऐसी। तो ये जो आपका जाता है इसको अक्षांशीय कहते हैं, अक्षांशीय। और जो इधर समानांतर में निकल जाता है इसको देशांतर कहते हैं। ठीक है, इसको देशांतर कहते हैं। तो जो भारत का अक्षांशीय है ना, यह कितने विश्व के मानचित्र पर कितने डिग्री पर स्थित है? तो इसका अक्षांशीय विस्तार है या स्थिति है, यहाँ पर सबसे अच्छा है कि स्थिति लिख दें कि स्थिति इसका जो है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये डेस का मतलब मिनट हो जाता है, मिनट दर्शाता है। ठीक है, ये अक्षांशीय है। देशांतरीय हम बता दे रहे हैं, देशांतरीय कितने डिग्री पर ये स्थित हुआ है। तो पूरब से पश्चिम की अगर हम बात करें, पूरब से पश्चिम, तो पूर्व में ये 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। जबकि पश्चिम की हम बात करते हैं तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है ना, 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। अब इसका क्षेत्रफल भी देख लो, कितना क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्र का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.5% भाग ये है भारत, है ना। 2.5% क्या है? भारत है। अब और आगे देख लेते हैं। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल में जो हमने विश्व का क्षेत्रफल भी बताया, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है 7वें स्थान पर आता है ना, 7वें स्थान पर। इससे पहले आपके आते हैं रूस, फिर उसके बाद कनाडा, रूस, कनाडा, उसके बाद यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर उसके बाद चीन, है ना, 1 2 3 4, और इसके बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद कनाडा, कनाडा, और कनाडा के बाद आपका भारत, है ना। भारत कितने? 3 4 7, यानी 7वें स्थान पर ये अवस्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जनसंख्या की। जनसंख्या जनसंख्या की अगर हम इसके बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या, तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लोगों की कुल जो जनसंख्या थी 121.08 करोड़ थी। कितनी थी? 121.08 करोड़ थी। उस समय ये विश्व में दूसरे स्थान पर थे। हम जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर थे, दूसरे स्थान पर।
लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अगर हम देखते हैं तो हम फर्स्ट स्थान पर हो गए हैं। हमने चीन को क्या कर दिया है, पीछे कर दिया है। भाई घनत्व तो कितना है ना, मतलब 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति पाए जाते हैं, तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साक्षरता और लिंगानुपात, है ना। बहुत से लोग डर जाते होंगे कि भाई भारत है कि क्या है। देखो ये भारत एक दृष्टि में है, भारत का शॉर्ट नेम है। ठीक है, हम इसमें भारत के बारे में थोड़ा सा ही नॉलेज जान रहे हैं, कोई विस्तार से नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। अगर विस्तार से बताएंगे तो बहुत बड़ा है ना। विस्तार से जब बताएंगे तो बहुत बड़ा भारत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, इसको नोट कर लो, नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया। आगे चले, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आज आप लोगों के कुछ मोटिवेशनल थॉट भी लेकर आए हैं, है ना। देखिए, चलो अभी बता रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक, इसके बाद जनसंख्या हम देख लिए, अब हम साक्षरता देख लेते हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट भाई कितनी हम लोगों के अंदर साक्षरता है, और लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब इसमें भारत में कितने पुरुष, कितनी स्त्रियां, कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.04%। 74.04%, जिसमें से पुरुष वर्ग जो है, सॉरी यही लिख दे रहे, जिसमें से आपका पुरुष वर्ग जो है वो 82.14% है। जबकि महिला लोग कितने शिक्षित है, तो महिला लोग जो शिक्षित है वो है 65.41%। ये 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। अब लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर पाई गई है। सोचो, 1000 पुरुषों पर पाई जा गई है, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है ना। देखो, हमारे देश में महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन शोषण होते जा रहे थे, लेकिन वो लोग भूल गए थे कि महिलाएं क्या कर सकती थी। अरे चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं ना कि बवंडर जब उठता है तो तूफान बदल देती है। बवंडर जब उठता है तो तूफान बदल देती है, धरती जब हिलती है तो ईमान बदल देती है, और नारियां जब दहाड़ती हैं तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। चलिए आगे हम बात करेंगे। लिंगानुपात हम देख लिए कितने हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीमाओं की, मतलब बॉर्डर एरिया की। बॉर्डर, है ना, सीमा। तो जो भारत का स्थलीय है, स्थलीय मतलब जमीनी वाला, जिस पर जैसे बॉर्डर बन रहा होगा, स्थल यानी जमीन। तो जो भारत के स्थल की सीमा है वो आपका 15,200 किलोमीटर है। पूरे देश का ले रहे हैं, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश सब आ रहे हैं। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। जबकि जलीय सीमा जो इसकी है, जलीय सीमा है वो है 7,516.6 किलोमीटर, है ना। 7,516.6 किलोमीटर। हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पड़ोसी देश तो टोटल 9 है। कितने हैं? 9 हैं। अब इन 9 में 7 स्थलीय हैं
और 2 जो आपके हैं वो जलीय हैं, 7 स्थलीय हैं और 2 ऐसे हैं जो हिंद महासागर में रहते हैं, यानी जल में रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं, ये तो हम देख लिए है ना। हम देखते हैं जलवायु भारत की कैसी है, मानसून कैसा है, जलवायु कैसी है ना। तो जो भारत की जलवायु है वो, जो मानसून है वो उष्णकटिबंधीय है। मतलब इसमें 3 प्रकार की मौसमें पाई जाती हैं, शीत, शरद और वर्षा। उष्णकटिबंधीय मानसून, है ना, उष्णकटिबंधीय मानसून। और विश्व में स्थान कौन सा, अभी जैसे हमने पहले बताया था, विश्व में स्थान भारत का कौन सा है, तो 7वां है। इसको भी हम जस्ट लिखवाए हैं, ये कभी भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। जैसे हम लोग यहाँ पर टाइम देखते हैं कि कितने बज गए हैं, है ना, कितने बजे हैं। जैसे बोलते हैं भाई 7:35 हो रहे हैं, अभी लगभग 9 बज रहे होंगे रात के। तो इस समय की गणना कहाँ की जाती है, तो एक होती है यामियोत्तर रेखा समय, यानी इसकी गणना कहाँ की जाती है, यामियोत्तर रेखा, है ना, जो आपके 82 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई है, 82 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई है। अब ये 5 राज्य से होकर गुजरती है, इसको लिखवा नहीं रहे हैं। यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एक और है उसको बोल रहे हैं, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और एक बिहार का कुछ एरिया ऐसे करके है। तो टोटल ये कितने राज्य से होकर जाती है, 5 राज्य से भाई, 5 राज्य से होकर जाती हैं। ठीक है, हाँ, इतना नोट कर लीजिए। देखो भाई, कब तक क्या सुनना है, मोटिवेशनल। देखो एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर मोटिवेशनल बताइए, है ना। चलो एक सुना दे रहे हैं आज आप लोगों को। सुना दे, चलिए ठीक है, सुना दे रहे हैं कि जिन्होंने अंधेरे में पीठ पीछे वार किया था, जिन्होंने अंधेरे में पीठ पीछे वार किया था, उनका हिसाब भरी दोपहरी में लिया जाएगा, है ना। चलिए आगे आगे बच्चों बढ़ जाइए। हाँ, फेलियर बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। इंसान जब फेल होता है बहुत दुख होता है, एक बात जान लीजिए। इस दुनिया की ये रीत है बच्चों कि फेलियर इंसान को कोई नहीं पूछता। आप कुछ मत कीजिए, आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो लोग बोलेंगे ये मेहनत बहुत कर रहा था। लेकिन अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, फेल होते चले जा रहे हो, तो लोग आपको ताने जरूर सुनाएंगे, है ना। लोग आपको ताने जरूर सुनाएंगे। और ये मत बोलिए कि इंसान बोलता है, कभी नहीं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं, है ना। इंसान नहीं बोलता है, उसके दिन बोलते हैं। ठीक, इंसान नहीं बोलता है, उसके दिन बोलते हैं। और जब दिन बोलता है तो बहरे भी सुनने लगते हैं। एक बात याद रखना, जब दिन आपका सही आएगा ना, तो जो भी छोड़ कर गए हैं सब आएंगे। हाँ लिख लो इसको, जल्दी लिखिए जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सही है सही है। देखो इंसान बहुत मजबूत है, लेकिन कभी कभी वो टूट भी जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, तो हमारा
जो ध्वज है वो है तिरंगा। क्या है? तिरंगा। ठीक है। हमारा जो चिन्ह है, चिन्ह, वो है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। ठीक। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। कमल है। ठीक। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। हमारा राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। हमारी राष्ट्रीय, देखो कोई भाषा नहीं है लेकिन एक राजकीय होती है। राजकीय, वो हिंदी है एंड इंग्लिश, अंग्रेजी। ये है भारत के बारे में कुछ और। ठीक है। अब अगर हम इस इंडिया की बात करें, ठीक है, अगर हम इस इंडिया की बात करें, मिटा दे रहे हैं इसको। अगर हम इस भारत के बारे में बात करें, चलिए आज उसका हम मैप बना रहे हैं बहुत दिनों के बाद, है ना। थोड़ा छोटा ही। चलिए लगभग सही है, देख लेते हैं। दिख रहा है जी? देखिए, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, है ना, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। ये कितने डिग्री पर अवस्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट। ये 68 डिग्री 7 मिनट। ये 32 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। और ये भारत कितने डिग्री पर अवस्थित है विश्व के मानचित्र पर? 8 डिग्री 4 मिनट। भारत, है ना, इसका नाम हम बता दिए हैं। क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। राज्य कितने हैं? स्टेट कितने हैं? तो बराबर 28। यूनियन टेरिटरी कितने हैं? बराबर 8, है ना। भाषा यानी लैंग्वेज कितनी है भारत में? तो बराबर 22, है ना। स्थलीय यानी यहां से लेकर इसकी लंबाई क्या है? ये स्थल है, मतलब जो आपके पृथ्वी पर है, जो आपके जमीन पर है ना। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई अभी जस्ट हम लिखवाए कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। जबकि यहां से लेकर ये सब, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है आपकी 7,516.6 किलोमीटर, है ना। अब इधर आपके दो देश पड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। पश्चिम में आपके दो देश पड़ते हैं, एक पड़ता है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान, और एक आपका पड़ता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक। यहां से लेकर ये पूरा एरिया आपका पड़ता है चीन, चीन। यहाँ पर आपका पड़ता है नेपाल, यहाँ पर आपका पड़ता है भूटान, यहाँ पर आपका पड़ता है म्यांमार, म्यांमार। ये आपका पड़ता है बांग्लादेश, जो भी विवादित चल रहा है। और सबसे नीचे यहाँ पर आपका पड़ता है श्रीलंका, श्रीलंका, है ना। यहाँ पर आपका पड़ता है अरब सागर या लक्षद्वीप कह लीजिए, लक्षद्वीप।
और यहाँ पर आपका पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये था भारत का एक छोटा सा मैप, है ना। आप लोग लिखना चाहें लिख लीजिए। चलिए, अब इसका एक ट्रिक आपको याद रखने का बता रहे हैं कि पश्चिम में कौन कौन से देश होते हैं, उत्तर में कौन कौन से देश होते हैं। तो इसका एक ट्रिक हमने बनाया है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ट्रिक, है ना। तो पहला ट्रिक है पापा। क्या है? पापा, नॉर्मल पापा मत समझिएगा। इसका मतलब होता है इस पासे पश्चिम, यानी एक दिशा बता रहा है। और इससे अफगानिस्तान जो आ की मात्रा है, अफगानिस्तान। और इस पासे आपका पाकिस्तान। कितना आसान हुआ ना पापा से। हाँ, अब आगे बात करते हैं दूसरे ट्रिक की, उचन भू। उचन भू, इस ऊ से उत्तर, इस चा से चीन, इस ना से नेपाल, इस भा से भूटान। और सबसे लास्ट वाला ट्रिक है पंब। पंब, पा से पूरब, मा से म्यांमार और बा से बांग्लादेश। बांग्लादेश, है ना। ट्रिक बन गया। चलिए ठीक है, लिखो लिखो बच्चों लिखो। देखिए, अपनी सफलता आपके हाथ में है ना। लोग हंसते हैं, हंसने दो। कुछ कहते हैं, कहने दो। ठीक है, कहते नहीं है। एक बहुत ही अच्छी लाइन है, अभी एक बच्चे ने बताया है कि फिर से लिखूंगा मैं अपनी सफलता की कहानी। फिर से लिखूंगा मैं अपनी सफलता की कहानी, जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने अभी बाकी है ना। लिख लीजिए इसको। फिर आगे बढ़े हम। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही।